बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बीफ देगी हलीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। खुशबूदार और जायकेदार ये हलीम बनकर तैयार होती है। बिल्कुल परफेक्ट रेशियो और मेजरमेंट्स के साथ मैं हलीम आपको बनाना सिखाऊंगी। ये हलीम आप मटन और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। कमर्शियल रेसिपीज़ के मुताबिक तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। रेशेदार और जायकेदार बीफ हलीम की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्पेशल गरम मसाला और हलीम मसाला तैयार कर लेते हैं। आधा हमने जायफल लिया है, 1 अदद जावित्री का फूल हमने ले लिया है, 3 अदद हमने बड़ी इलायची ली है, 6 से 7 अदद हम सब्ज़ इलायची ले लेंगे, 10 से 12 अदद हमने लौंग लिए हैं, 3 से 4 अदद बड़े हमने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 1 खाने का चम्मच हमने काली मिर्चों का लिया है, 1 हमने बादियान का फूल लिया है, 2 खाने के चम्मच यहाँ पर हम साबुत धनिया के लेंगे, 1 खाने का चम्मच हम इसमें सफ़ेद ज़ीरे का शामिल कर रहे हैं, 1 खाने का चम्मच हम इसमें सौंफ का शामिल करेंगे, 2 हम इसमें तेज़पात शामिल कर रहे हैं और 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें अदरक का पाउडर शामिल कर रहे हैं। इन सब मसालों को हमें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद हम इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक में हमने 2 खाने के चम्मच डाले हैं और एक में हमने 3 खाने के चम्मच शामिल कर दिए हैं। जिसमें हमने 3 खाने के चम्मच लिए हैं हम उनमें कुछ और मसाला जार शामिल करके हलीम मसाला तैयार कर लेते हैं। हलीम मसाले के लिए हमने 1.5 खाने का चम्मच नमक लिया है, 2 खाने के चम्मच सुर्ख लाल मिर्च ली है, 1.5 खाने का चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1 खाने का चम्मच भरकर हम हल्दी का इसमें शामिल कर देंगे। 2 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया है और आधा चाय का चम्मच हम इसमें टाटरी शामिल कर देंगे। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे एक साइड पर रख देंगे। ये हमारा स्पेशल कमर्शियल रेसिपीज़ के मुताबिक हलीम मसाला तैयार है। इसमें हम 2 तेज़पात भी शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे दोनों मसाले तैयार हैं। अब इनको एक साइड पर रख देते हैं। तो चलें जी, हम अपनी दालों की रेशो अब चेक कर लेते हैं। 750 ग्राम के करीब इनकी रेशो है। 1 कप यहाँ हमने साबुत गंदम ले ली है, आधा कप हम उसे मूंग दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आधा कप ही हम मसूर दाल का ले रहे हैं, आधा कप ही हम इसमें माश दाल का इस्तेमाल करेंगे और आधा कप ही हम इसमें चना दाल का इस्तेमाल करेंगे। आधा कप हमने इसमें साबुत जौ ले लिए हैं और आधा कप ही हम सेम कप के साथ मैयर करके चावलों का इसमें शामिल कर देंगे। इन तमाम दालों को अच्छी तरह से चुनकर हमने साफ़ कर लेना है। ये 750 ग्राम के करीब हैं। इसमें 1 पाव हम गोश्त ज़्यादा शामिल करेंगे। अब हमने इन तमाम दालों को एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अच्छी तरह से इनको मिक्स करने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको सारी रात के लिए भिगो देंगे। आप देख सकते हैं ये दालें हमारी जो हैं 5 से 6 घंटे के बाद अच्छी तरह से फूल गई हैं। अब हम इसको एक बड़े पतीले में शिफ्ट कर लेते हैं जिसमें हमने अच्छी तरह से हलीम को घोटना है। इसमें हम 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1 बड़ा खाने का चम्मच हम इसमें हल्दी का शामिल करेंगे, 4 से 5 लीटर हम इसमें पानी शामिल करके इसको 1 से 2 घंटे के लिए अच्छी तरह से कवर कर देंगे कि दालें हमारी अच्छी तरह से गल घुट जाएँ। तो चलिए जी, अब हम यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने प्याज को फ्राई करने के लिए 1.5 कप हमने ऑयल का लिया है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। इनको हमें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है और हमें साथ साथ इनको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाएं। प्याज़ों को हमें ब्राउन करने के बाद एक पेपर के ऊपर निकाल लेना है। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ये और ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे। इसको हम बाद में कौरमे में इस्तेमाल करेंगे और कुछ हम हलीम के ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने 1 खाने का चम्मच ज़ीरा ले लिया है। उसी ऑयल के अंदर हम फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 2 खाने के चम्मच हमने यहाँ लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। हम अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। 750 ग्राम हमारी दालें थी तो 1 किलो हम इसमें 1 पाव गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे दालों की रेशो से। यहाँ पर हमने बड़े बड़े गोश्त के पीसेस ले लिए हैं। गाय का गोश्त हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चिकन या मटन में भी बना सकते हैं। लहसुन और अदरक के साथ हम इस गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे यहाँ तक कि अपना कलर बदल ले। गोश्त को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है।
जैसे ही गोश्त अपना थोड़ा सा कलर चेंज करेगा हम इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल किया है। इसके साथ हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गोश्त ने कितना अच्छा अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हमने जो हलीम मसाला बनाकर एक साइड पर रखा था वो इसमें शामिल कर लेते हैं। अब इस गोश्त को हम इस मसाले के साथ अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे कि इस गोश्त में मसाला जो है वो अच्छी तरह से रच बच जाए। जब इस मसाले के साथ अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाएगी तो यहाँ पर हमने 1 पाव दही का ले लिया है जिसको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है, उसमें शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल छोड़ दे। जब दही का पानी थोड़ा सा खुश्क होने लगेगा तो हमने इसमें फ्राई की हुई प्याज जो है, आधी प्याज हमने हाथ से मसल कर इसमें शामिल कर देनी है और बाकी आधी प्याज जो है वो हम प्रेजेंटेशन के लिए और हलीम के लिए इस्तेमाल करेंगे एंड पर। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्राई करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ेगा तो हम इसमें 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। आप इस पॉइंट पर प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में 30 से 40 मिनट लगेंगे। यहाँ पर मैंने हल्की आंच पर रख दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए कि गोश्त के रेशे जो हैं बिल्कुल अलग-अलग हो जाएं। इतना अच्छा हमें गोश्त को गलाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटा हो गया है। हल्की आग पर हमने रखा था। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। बिल्कुल इसी तरह नरम रेशे होने चाहिए हैं। अब इसी में से हम तमाम गोश्त के पीसेस जो हैं वो अलहदा कर लेते हैं। इन गोश्त के पीसेस को अलहदा करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से रेशे कर लेंगे। आप इसे ब्लेंडर में डाल के भी हल्का सा ब्लेंड कर सकते हैं। फोक की मदद से रेशे कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इसके बहुत अच्छे से बारीक बारीक रेशे कर लिए हैं। अब हम यहाँ अपनी दालों को चेक कर लेते हैं। दालों को आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से ये गल गई हैं। अब जो कोरमा हमारा बचा था वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। कोरमा शामिल के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप इसको घोटने के साथ घोट सकते हैं। मैंने यहाँ पर हैंड ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर लिया है। हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करने के साथ ये फॉर्म आ जाएगी। इस पॉइंट पर हम इसमें थोड़ा सा नमक चेक करेंगे। 1 से 1.5 खाने के चम्मच हमने इसमें नमक शामिल किया है। जो गरम मसाला हमने स्पेशल बनाकर तैयार किया था वो शामिल कर देंगे। बीफ के हमने जो रेशे करके रखे थे वो हम गोश्त इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद अब हैंड ब्लेंडर के साथ हमें अच्छी तरह से घोटना है। जैसे जैसे आप इसको घोटते जाएंगे ये कुक होता जाएगा और ये गाढ़ा होता जाएगा। 15 से 20 मिनट हल्की आग पर इसको घोटने के बाद दालें और गोश्त जो है बिल्कुल यकजान हो जाएंगे। लेसदार और रेशेदार हमारा बीफ हलीम जो है बन के तैयार है। इसको आपने हल्की आंच के ऊपर घोटना है और ये खुश्क होता जाएगा इसका पानी और ये लेसदार और रेशेदार हलीम जो है बन के रेडी हो जाएगी। इतने मज़े की ये हलीम बनकर तैयार होती है। इसको अब हम फ्राइड अनियंस के साथ, अदरक के पीसेस के साथ, सब्ज़ मिर्चें और लीमू के साथ हम इसको प्रेजेंट करेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला भी आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। इतनी मज़ेदार ये देगी हलीम की रेसिपी है, परफेक्ट रेसिपी है। जब भी आप दालों को मैयर करें तो 1 पाव गोश्त उसमें ज़्यादा रखें और ये परफेक्ट आपकी देगी हलीम की रेसिपी है जो आप बनाकर दालों को मिक्स करके भी रख सकते हैं। तो चलिए जी हम नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।